हेलो एवरीवन। सो पीएन गडगिल ज्वेलरी या ज्वेलर्स जो भी नाम है, इनके Q2 के रिजल्ट आए हैं। आज कॉन कॉल हुआ है कंपनी का, तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। कॉन कॉल को डिटेल में कवर करेंगे, मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री है, आगे का कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है, प्लस ज्वेलरी स्पेस में भी पीएन गडगिल, कल्याण, ये लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है। तो Q2 के नंबर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो इनका स्टोर एडिशन अगर हम देखें तो एज ऑफ Q2 कंपनी के टोटल 63 स्टोर्स हैं। Q1 में 55 स्टोर्स थे, मतलब इस क्वार्टर में 8 नए स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की वैसे तो 9% है, लेकिन ये रिफाइनरी वाले बिजनेस को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो 31% का ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। और अच्छी चीज क्या है कि ये जो रिफाइनरी का सरदर्द है ना, ये बस इस क्वार्टर तक था। लास्ट ईयर Q2 के बाद इन्होंने अपने रिफाइनरी बिजनेस को एक तरीके से नॉन ऑपरेशनल कर दिया था। सो अभी इस Q2 में उसका बेस इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अगले क्वार्टर से हमको नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपनी का। देन इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट, इबिट्टा, पैट सब में बहुत अच्छी ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट 90% से इंक्रीज हुआ है, इबिट्टा डबल से ज्यादा हो गया, पैट में उससे भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। प्लस आप सेगमेंट परफॉर्मेंस भी देखो तो रिटेल में 29% की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है। बाकी ई कॉमर्स और फ्रेंचाइजी ये तो इनका हर एक क्वार्टर में 70, 80, 90, 100% की ग्रोथ चल रही है, और वो इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू है कंपनी के लिए। देन अगर हम पूरा फर्स्ट हाफ भी देखें, उसमें भी टॉप लाइन की ग्रोथ 6% है। ये मतलब वो रिफाइनरी को ऐड करके, इसको एक्सक्लूड करके 31% की ग्रोथ है। और बाकी पैट भी आपका वाई वाई लेवल पे डबल हो गया। सो नंबर्स ओवरऑल अच्छे रिपोर्ट करे इन्होंने। एक बस थोड़ा सा मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक वो पॉइंट मॉनिटर करने वाला है कि इनके पैट मार्जिन जो है ना, वो पिछले 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े से डिप हुए हैं इस क्वार्टर में। Q1 में इनके पैट मार्जिन थे अराउंड 4%, Q4 ऑफ FY25 में कंपनी के पैट मार्जिन थे 3.9 या ऑलमोस्ट 4% के आसपास। इस क्वार्टर में पैट मार्जिन कंपनी के 3.5-3.6% के आसपास आए, तो थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी है कंपनी की। अब कमेंट्री डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट ने आगे के लिए कैसा आउटलुक दिया है। तो सबसे पहले तो इनका कहना है कि Q2 का जो स्टार्ट था ना, वो काफी चैलेंजिंग था। हमने भी डिस्कस किया था जब हमने Q1 का कॉन एनालिसिस किया था इन सारी कंपनीज का। चैलेंज किया था Q2 में कि एक तो लास्ट ईयर का बेस बहुत हाई था, मतलब पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था एकदम से, मिनी धनतेरस देखा था सारे रिटेल ज्वेलर्स ने, तो बेस हाई था। उस बड़े बेस को आपको बीट करना था। दूसरा, इस बार सेकंड क्वार्टर में एकदम से गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था सारे रिटेल ज्वेलर्स के लिए। तो कंपनी कह रही है स्टार्ट तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ था हमारे लिए, लेकिन ये फेस्टिव सीजन प्लस आपका जो ये जीएसटी कट हुआ, उससे ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव हो गया। तो हमने जो एंड किया सेकंड क्वार्टर को, वो एक काफी हाई नोट के ऊपर किया, बहुत अच्छे मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में किया। ऑलमोस्ट 428 करोड़ का सेल्स इन्होंने किया पूरे नवरात्रि के ड्यूरेशन में, वो जो 9 डेज का नवरात्रा पीरियड था। देन Q3 का स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ है, सेम कल्याण वाला केस है इनके लिए भी। इनफैक्ट इन्होंने तो अक्टूबर के सेल्स का डेटा भी दिया है। कंपनी का कहना है कि जो दिवाली दशहरा का पीरियड था पूरा अक्टूबर मंथ, उसमें हमारा 1800 करोड़ से ज्यादा का हमने सेल्स किया है। Q2 में कंपनी का 2100 समथिंग सेल है इस पूरे सेकंड क्वार्टर में। सिर्फ अक्टूबर मंथ में इन्होंने 1800 करोड़ का सेल्स कर दिया। तो मतलब ये एक तरीके का रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है कंपनी के लिए आने वाले क्वार्टर्स में। कस्टमर एंगेजमेंट अगर हम देखें तो ये भी अच्छा है। इनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखें, मतलब पिछले साल कितने ट्रांजैक्शन हुआ था, इस क्वार्टर में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसमें 18% की ग्रोथ है, ये वॉल्यूम ग्रोथ है। प्लस फुटफॉल भी कंपनी के लिए 20% से ग्रो किया है, मतलब कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे स्टोर के अंदर विजिट किए। इसमें एक और चीज हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि स्टोर एडिशन भी किया है ना कंपनी ने। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 24 न्यू स्टोर्स इन्होंने ऐड करे हैं, तो फुटफॉल का नंबर उस वजह से भी थोड़ा सा हायर लग सकता है कंपनी के लिए। स्टड रेशियो इनका 9% हो गया है, और इन्होंने गाइडेंस दिया है कि अगले 2 से 3 इयर्स के अंदर स्टड रेशियो हमारा 12 to 13% हो जाएगा। 5 साल पहले पीएन गडगिल स्टड ज्वेलरी बनाता ही नहीं था, डायमंड ज्वेलरी के अंदर डील ही नहीं करता था। 5 साल पहले इन्होंने स्टार्ट करा है, और आज इनका ऑलमोस्ट 9 से 10% जो रेवेन्यू है वो स्टड रेशियो से आता है। अब स्टड रेशियो का जैसे आपका रेवेन्यू में शेयर इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे आपका ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। बिकॉज आप कल्याण को जब देखोगे, टाइटन को देखोगे, तो उनका स्टड रेशियो 30-35% के आसपास है, इसीलिए उनके मार्जिन काफी अच्छे हैं। इस पूरी रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज देखोगे तो हर एक रिटेल ज्वेलर ऑन एन एवरेज 15% के आसपास का स्टड ज्वेलरी बेचता है, और उनके मार्जिन अच्छे हैं। पीएन गडगिल का अभी उनके कंपैरिजन में मार्जिन कम है, बिकॉज स्टड रेशियो कम है, लेकिन इन्होंने गाइडेंस दिया है, और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से स्टड रेशियो कंपनी के लिए इंप्रूव हो रहा है। तो आगे भी जैसे ये इंक्रीज होगा, कंपनी के मार्जिन यहां से और इंप्रूव हो सकते हैं।
देन ओवरऑल डिमांड मोमेंटम कैसा है, तो कंपनी कह रही है डिमांड मोमेंटम अच्छा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने सेल्स किया है नवरात्रे में भी और ये दिवाली के पीरियड में भी। प्लस कंपनी कह रही है कि हाई गोल्ड प्राइस एनवायरनमेंट में भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ हमारा पॉजिटिव रहा है इस पूरे क्वार्टर के अंदर। और मेन जो बार बार हम सुनते हैं हर एक ज्वेलर से, जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, वो इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी का कहना है कि ऑलमोस्ट 50 से 60% जो हमारी सेल्स हो रही है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से हो रही है। अब ये आई थिंक मैंने किसी भी रिटेल ज्वेलर के लिए सबसे ज्यादा नंबर देखा है, बिकॉज कल्याण सैनको का इससे काफी कम नंबर रहता है, आई थिंक 35-40% रहता है। इनका 50 से 60% जो सेल्स है वो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी से हो रही है। प्लस एक और इन्होंने इनसाइट शेयर करी है कि इस 50% सेल्स में ना ऑलमोस्ट 80% जो पुराने गोल्ड कंपनी के पास में आ रहे हैं वो इनके खुद के हैं, मतलब खुद पीएन गडगिल के कस्टमर इन्हीं से वो ज्वेलरी चेंज करवा के न्यू ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं। ये एक और इनसाइट हमको देता है, बिकॉज हमने जब सैनको को डिस्कस किया है बार बार, तो उनका ओल्ड गोल्ड में ज्यादा जो शेयर होता है वो नॉन सैनको कस्टमर का होता है। अब माइट भी वो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहे हो वहां पे, या फिर ये भी हो सकता है कि सैनको के जो कस्टमर्स है वो शायद किसी दूसरे ज्वेलर के पास जाके अपने ज्वेलरी वगैरह एक्सचेंज करवा रहे हो। इनके केस में पॉजिटिव चीज ये है कि इनके खुद के कस्टमर इन्हीं के पास में आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो कस्टमर आप रिटेन कर रहे हो, कस्टमर लॉस नहीं हो रहा आपका। तो 80% कंपनी के खुद के कस्टमर्स हैं। देन इनके मार्जिन जैसे हमने डिस्कस किया कम है अभी बाकी ज्वेलरी के ज्वेलर प्लेयर्स के कंपैरिजन में। आप सैनको को देखो, उसके मार्जिन अच्छे हैं पीएन गडगिल के कंपैरिजन में, कल्याण के अच्छे हैं, टाइटन के अच्छे हैं। लेकिन वही इन्होंने गाइडेंस दिया कि अगर आप हमारा रिटेल बिजनेस का मार्जिन देखोगे ना, तो वो तो ऑलरेडी 9% है, बट फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स का मार्जिन थोड़ा सा कम है। प्लस ओवरऑल कंपनी लेवल पे भी हमारे मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते रहेंगे, तो मार्जिन पे अच्छा गाइडेंस है कंपनी का। देन स्टोर एडिशन का एक तरीके से इन्होंने आउटलुक दिया है अगले 3 साल का। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सेकंड हाफ में हम 14 से 16 स्टोर्स और ऐड करने को देखेंगे। अभी कितने हैं 63, 14 से 16 आप और ऐड करोगे यानी मोटा मोटा 75 से 80 स्टोर्स हो जाएंगे आपके बाय द एंड ऑफ FY26। इसके बाद कंपनी का कहना है कि बाय द एंड ऑफ FY28 यानी कि अगले 2 साल में हम 150 स्टोर्स ऐड करने को देख रहे हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज आप एक साल में लगभग 35 से 40 स्टोर्स ऐड करोगे। तो आज के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो कंपनी के अगले 2 साल में नंबर ऑफ स्टोर जो हैं वो मोर देन डबल हो जाएंगे, यानी लगभग आपका 30% के अराउंड आपका स्टोर एक्सपेंशन का कैगर बन गया। अब इस पे कंपनी अगर 8 से 10% का SSG बना देती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत आराम से 35 से 40% का हो सकता है। मतलब इस बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल अगर हम देखें और चीजें अगर इन्होंने सही से एग्जीक्यूट करी, डिमांड एनवायरनमेंट इस तरीके से रहा, तो बिजनेस का पोटेंशियल है कि सिर्फ टॉप लाइन इस कंपनी की बहुत आराम से 35 से 40% पे ग्रो कर सकती है अगले 3 साल के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर बहुत कम है अभी पीएन गडगिल के, सिर्फ 70-80 स्टोर होंगे, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। इसका जो सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है सैनको, उसको भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टोर्स उसके डबल हैं पीएन गडगिल के कंपैरिजन में। और पीएन गडगिल अगर 3 साल तक, मतलब अगले 2-2.5 साल तक इस पेस पे स्टोर ऐड करता रहा ना, तब वो सैनको के बराबर पे पहुंचेगा। तो मतलब स्टोर एक्सपेंशन ही आपका 30-35% रहेगा, और एसएसजी अगर आपने बहुत आराम से 10% का भी मेंटेन रखा तो बहुत आराम से आप 40% पे ग्रो करोगे। फिर उसके साथ में मार्जिन इंप्रूवमेंट का लीवर है, क्योंकि स्टड रेशियो आपका इंप्रूव होगा, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि अभी 9% है, 2 से 2.5 साल में इसको 12 to 13% लेके जाएंगे। तो अगर 2-3% आपका स्टड रेशियो इंप्रूव होता है, बहुत आराम से आपका 100 से 150 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकता है वहां से। फिर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, तो अर्निंग ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से 40 से 50% का डिलीवर कर सकती है। मतलब अगर हम बहुत ब्राइट आउटलुक लेके चले ना पीएन गडगिल बिजनेस का और उसके स्टॉक का, अगर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई तो स्टॉक बहुत आराम से यहाँ से 5x 6x हो सकता है। ये बहुत हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑफकोर्स ये सारी चीजें ऑन ट्रैक होनी चाहिए, डिमांड ऐसा रहना चाहिए, एग्जीक्यूशन हर एक क्वार्टर में अच्छा होना चाहिए, और वही सारी चीजें हमको ट्रैक करनी है। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी देखता हूं ना, तो मेरे अंदर में एक इंटरेस्ट आता है बिजनेस को ट्रैक करने के लिए कि बिजनेस सही ट्रैक पे है, पोटेंशियल इसमें अच्छा है। तो ये सारा इनका अगले 3 साल का गाइडेंस है। देन न्यू स्टोर्स जो इन्होंने ऐड करे हैं महाराष्ट्र के बाहर, 2 तो इन्होंने यूपी में किया है, एक लखनऊ में, एक कानपुर में, और एक इन्होंने एमपी में आई थिंक इंदौर के अंदर किया है। उस पर अभी अर्ली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट का कहना है कि फुटफॉल बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा हमने मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे, प्लस उसमें परचेजिंग वगैरह भी हो रही है कस्टमर्स की, तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव है। अब इनका अगले जो 1.5 से जो 2 साल है, कंपनियां कहना है कि ये जो जितने भी नए स्टोर्स हमने ओपन किए ना आउटसाइड महाराष्ट्र, इनका ब्रेक इवन 18 से 24 मंथ्स का है।
महाराष्ट्र में जब कंपनी स्टोर ओपन करती है तो 15 से 18 मंथ्स में उसका ब्रेक इवन होता है। अब आउटसाइड महाराष्ट्र आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स आई मीन ऑब्वियस रीजन है कि आपका वो जो ब्रांड जो आपको पावर देता है महाराष्ट्र के अंदर, वो चीज वहां पे मिसिंग है, तो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी 18 से 24 मंथ्स में कंपनी वहां पे ब्रेक इवन अपना एक्सपेक्ट कर रही है। महाराष्ट्र में कंपनी कह रही है कि ऐसा नहीं कि फोकस हमारा हट गया है स्टोर ऐड करने से। अभी भी अगले 2-3 साल में हम जितने भी स्टोर्स ऐड करेंगे उसमें से 10 से 15% स्टोर्स हमारे महाराष्ट्र में होंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हर साल आप देखोगे ना तो महाराष्ट्र में भी नए नए एरिया आपके डेवलप होते रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी बनती है, मार्केट आपका डेवलप होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एरियाज आपको दिखते हैं हर एक साल जहां पे अच्छा शॉपिंग एरिया बन सकता है, जहां पे आपको बिजनेस अच्छा बन सकता है। तो स्टोर ओपनिंग हमारा महाराष्ट्र में भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो लाइफस्टाइल वाला इनका ब्रांड है ना, लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसमें कंपनी कह रही है कि अभी नियर टर्म में पूरा फोकस महाराष्ट्र पे है, बिकॉज पीएन गाडगिल का जो ब्रांड है वो तो काफी पुराना है, पूरे महाराष्ट्र में अभी वो मतलब अच्छा प्रेजेंस बना चुका है। लेकिन जो इनका ये सब ब्रांड है ये अभी बहुत नया है, अभी लास्ट ईयर तो इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसका एक्सपेंशन मेनली अभी महाराष्ट्र के अंदर ही रखेगी कंपनी। देन वही जो सेम क्वेश्चन कल्याण को पूछा गया था कि गोल्ड प्राइसेस जैसे अभी इंक्रीज हुए हैं, आगे चल के अगर और इंक्रीज होते हैं तो डिमांड मोमेंटम कैसा रह सकता है, स्पेशली वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से अगले 2-3 साल के लिए। सो इनका कहना है वही कल्याण वाला आंसर कि इस इंडस्ट्री का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ऐसे ही वर्क करता है। अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपका वैल्यू ग्रोथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और वहां से आपका रेवेन्यू ग्रो करता है, और अगर गोल्ड प्राइसेस थोड़े से स्टैग्नेंट होते हैं, थोड़े से करेक्ट होते हैं, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने लग जाता है। तो सेम चीज हम अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्लस इससे भी ज्यादा इनका कहना है कि ये जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है, जैसे ऑलरेडी हमारा 50-60% जो ग्रोथ है वो इससे आ रहा है, 50-60% जो बिजनेस है वो इससे आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर फैक्टर होगा हमारे लिए आगे चल के भी। मतलब ग्रोथ को लेकर के, डिमांड मोमेंटम को लेकर के इनकी मैनेजमेंट भी काफी पॉजिटिव है। देन अक्टूबर के बाद कैसा ट्रेंड हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इनका कमेंट्री है कल्याण के कंपैरिजन में। इनका कहना है अक्टूबर तो बहुत अच्छा गया क्योंकि दिवाली का पीरियड था, धनतेरस का पीरियड था, मतलब फुटफॉल बहुत उसमें हाई हमको देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा आई मीन अक्टूबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल फुटफॉल डिमांड मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। तो कल्याण का कमेंट्री कैसा था कि दिवाली के बाद भी हमको उस तरीके का फुटफॉल देखने को मिल रहा है, और वीकेंड पे तो और ज्यादा फुटफॉल हो रहा है। मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा था दिवाली और पोस्ट दिवाली में, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्जर्व किया है। अब उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि दिवाली वाले पीरियड में इनके स्टोर्स में बहुत ज्यादा फुटफॉल हो, बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिली हो, तो उस हाई बेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला हो पोस्ट दिवाली। लेकिन ऐसा नहीं है डिमांड स्लो हुई है, बिकॉज कंपनी ने एक तरीके का रेवेन्यू गाइडेंस भी दे दिया Q3 के लिए। ये कह रहे हैं कि 3000 से 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू हम बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर। लास्ट ईयर Q3 में कंपनी का रेवेन्यू था 2400 करोड़ के आसपास, तो इस साल आपने ऑलरेडी अक्टूबर में 1800 करोड़ कर दिया, तो मतलब बाकी 3000-4000 करोड़ कंपनी बहुत आराम से कर सकती है आपके दो पेंडिंग मंथ्स है, नवंबर और दिसंबर वाले। तो डिमांड को लेकर के ये काफी मतलब पॉजिटिव है। देन जो एग्जिस्टिंग कंपनी के नए सिटीज में जो उन्होंने स्टोर ओपन किए हैं, इनके अलावा कंपनी कहाँ फोकस कर रही है, तो पीएन गडगिल का कहना है जैसे अब इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन एक तरीके से आपको वो पॉइंट आउट किया है कि जैसे कुछ ज्वेलर्स को आप देखोगे उन्होंने ना एक अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है एक रीजन के अंदर। जैसे आप कल्याण को देखोगे तो वो साउथ में डोमिनेंट प्लेयर है, थंगामाइल ज्वेलरी जो है वो भी साउथ का काफी अच्छा प्लेयर है, तनिष्क का ब्रांड काफी पॉपुलर है साउथ के अंदर। सेम आप सेंको को देखोगे तो वो ईस्टर्न रीजन में काफी पॉपुलर है। तो कंपनी कह रही है हम भी एक पर्टिकुलर रीजन पे अभी फोकस कर रहे हैं और उसमें अपनी एक डोमिनेंस पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो इनका कहना है जो ये आपका सेंट्रल इंडिया है ना, सेंट्रल रीजन जो है, इसमें हम हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी ने अभी एमपी में और यूपी में एंटर किया है। तो इसमें इनका फोकस है एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूरा दिल्ली एनसीआर, इस पूरे टेरिटरी पे कंपनी फोकस कर रही है। अभी जो और नए सिटीज ये एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें आपका एक जबलपुर है, ग्वालियर है, फिर यूपी में कंपनी वाराणसी, प्रयागराज पे फोकस कर रही है। तो इन सारे नए सिटीज पे कंपनी का फोकस है। प्लस बिहार में भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पे हमको स्टोर ओपन करना चाहिए। तो मतलब सेंट्रल रीजन में इनका टारगेट है कि अपनी अच्छी प्रेजेंस बनानी है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी है, मतलब एक डोमिनेंस वहां पे क्रिएट करना है, जैसे बाकी ज्वेलर्स ने एक एक रीजन के अंदर किया हुआ है। स्टेट रेशियो का गाइडेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कंपनी का। इनका पेबल इंक्रीज हुआ है, तो एक्चुअली इससे हमको थोड़ा सा ना स्काई गोल्ड का वो हाई रिसीवेबल का पे भी थोड़ा सा वो इनसाइट मिलेगा। हालांकि हमने उसकी वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं उनके हाई रिसीवेबल के, लेकिन इन्होंने भी उसका आंसर दे दिया है। इनके पेबल्स इंक्रीज हुए,
तो मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार आप फेस्टिव सीजन देखोगे तो आपका पहले आ गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसके प्रिपरेशन के लिए इन्वेंट्री वगैरह हमको एडवांस में बिल्ड करनी होती है। नवरात्रे आपके इस बार सितंबर में थे, दिवाली धनतेरस आपका इस बार अक्टूबर में पहले आ गया था, तो हमने एडवांस में इन्वेंट्री बिल्डअप करी थी, इसीलिए पेबल आपको सितंबर के जो बैलेंस शीट है और कैश फ्लो है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे ये फेस्टिव पीरियड कंप्लीट हुआ है ना, हमने अपना पेमेंट जो है वो क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सेम जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे स्काई गोल्ड के साथ में Q1 में हुआ था, Q4 में हमने देखा कि उनका रिसीवेबल बहुत हाई है, लेकिन Q1 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि अक्षय तृतीया के बाद में जैसे गोल्ड प्राइसेस भी थोड़े से स्टेबल हुए, हमारे क्लाइंट का सेल्स वगैरह हुआ, तो पेमेंट हमको आनी स्टार्ट हो गई है, तो रिसीवेबल का नंबर हमारा नॉर्मलाइज हो गया है। मोस्ट लाइकली कल जब हम स्काई गोल्ड का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे, जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट बताएगी, तो सेम चीज ये स्काई गोल्ड के साथ में इस क्वार्टर में भी हुई हो, क्योंकि जैसे पीएन गडगिल ने बताया वैसे बाकी ज्वेलर का भी सेम ट्रेंड रहा होगा कि फेस्टिव पीरियड कंप्लीट हुआ एंड आपने पेमेंट कर दिया। तो इस वजह से अब बैलेंस शीट आपकी बनती है सितंबर के बेसिस पे ना, सितंबर एज ऑफ 30 सितंबर आपका रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपका रिसीवेबल ज्यादा ही होगा, बिकॉज क्लाइंट ने आपको पे नहीं किया है, आपको क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। सो वही चीज है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया पोस्ट फेस्टिवल सारा जो हमारा पेंडिंग था, पेएबल था, वो हमने क्लियर कर दिया है। देन इनका जो ये लाइफस्टाइल वाला जो ब्रांड है, इसके 3 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए थे, एक ऑलरेडी ब्रेक इवन हो चुका है, इसका ब्रेक इवन भी फास्ट है, मतलब इसका ब्रेक इवन 15 से 16 मंथ्स में हो जाता है, और पीएन गडगिल के स्टोर्स को 15 से 18 मंथ्स लगता है। इसका अगर आप टोटल स्टोर कैपेक्स देखोगे ना, तो इसमें इन्वेंट्री एक स्टोर के अंदर लगती है 8 to 10 करोड़ की। जो पीएन गडगिल का खुद का स्टोर है उसमें लगभग 45 से 47 करोड़ लगता है। जब आईपीओ आया था तब 33 करोड़ था, अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई है। तो कंपनी कह रही है कि उसका ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा बनता है उस बिजनेस में, लाइफस्टाइल बाय पीएनजी में अराउंड 20 से 25% का ग्रॉस मार्जिन ये कंपनी बनाती है, जबकि पीएन गडगिल का आप देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन 12-13% बनता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल ग्रॉस मार्जिन उसमें अच्छा है पीएन गडगिल के लिए, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। मतलब इनका कहना है कि अभी हम उससे एनुअली 25 करोड़ का आसपास 25 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनुअली, तो मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चल के वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है इनके मार्जिन में, लेकिन इंडिविजुअली बिजनेस अच्छा कर रहा है। एक स्टोर उसका ब्रेक इवन भी हो चुका है कंपनी के लिए। लास्टली अगर हम डिस्कस करें तो नए सिटीज में, नए एरियाज में कंपनी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और उसके बाद मतलब अपना उनको उनको परचेजिंग कराने के लिए। सो सबसे पहले तो कंपनी का कहना है कि पहले तो मार्केट सर्वे करते हैं कि मतलब हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर किस तरीके का टेस्ट है लोगों का ज्वेलरी को लेकर के, किस तरीके के डिजाइन वहां पे पसंद किए जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग रखते हैं अपने प्रोडक्ट का कि वहां पे अफोर्डेबिलिटी कितनी है, तो अगर अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होती है तो थोड़े से प्रीमियम हम वहां पे रखते हैं, मतलब प्रीमियम प्राइसेस वहां पे, प्रीमियम ज्वेलरी डिजाइन वहां पे रखते हैं, अदरवाइज हम दूसरे ज्वेलरी पे फोकस करते हैं। इसके अलावा कंपनी कह रही है बाकी ऑनलाइन और ये आपका फिजिकल ब्रांडिंग तो हमारा चलता है, मेन जो कस्टमर पुलिंग फैक्टर होता है वो कंपनी कह रही है हमारी ब्रांड लीगेसी। आई मीन ये किसी भी कंज्यूमर ब्रांड के लिए आप देखोगे ना, स्पेशली जो हाई टिकट साइज आइटम होते हैं, हाई टिकट साइज प्रोडक्ट होता है आपका ज्वेलरी जैसा, उसमें ब्रांड की स्टोरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कंपनी कह रही है जैसे हमारा जो 190-200 ईयर्स जो पुरानी कंपनी है और महाराष्ट्र में हम काइंड ऑफ नंबर 1 प्लेयर हैं, तो वो एक तरीके से पुलिंग फैक्टर है, कस्टमर पुलिंग फैक्टर है। आई मीन ये कॉमन लाइफ में भी हम देखते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में आप जिस भी आप सिटी में रहते हो, आपके एरिया में जो अगर कोई ढाबा होता है, कोई रेस्टोरेंट होता है जिसपे लिखा होता है कि सिंस 1930, सिंस 1940, तो वो एक तरीके से अपने आप में कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि इतना पुराना ब्रांड है, इतने टाइम से चले आ रहा है, तो मतलब कस्टमर वैसे ही ट्राई करने के लिए जाता है। तो कंपनी वही कह रही है कि ये जो स्टोरी है हमारी 190 साल की, 200 साल की, वो कस्टमर का पुलिंग फैक्टर है, उसको देख करके कस्टमर आता है। बिकॉज ज्वेलरी में तो वैसे ही आपका ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और महाराष्ट्र में हम नंबर 1 प्लेयर हैं, तो इससे लोग और ज्यादा हमारे पास में अट्रैक्ट होते हैं। बाकी इसके अलावा डिस्काउंटिंग वगैरह कंपनी नहीं देती है, मतलब इनका कहना है कि वो तो बिजनेस हम फॉलो करते ही नहीं है, ना महाराष्ट्र में कभी किया, ना हम अभी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। हाँ, इनॉग्रेशन वगैरह जब होता है स्टोर का, तब तो आप मतलब डे 1 पे थोड़ा सा ब्रांडिंग के लिए आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हो, लेकिन ऐसा मेकिंग चार्जेस कट करना या फिर ऑफर वगैरह देके कस्टमर को बुलाना, वो सारी स्ट्रेटेजी नहीं है कंपनी की। तो ये ओवरऑल, हाँ बाकी तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था पीएन गडगिल के ऊपर। अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, और सबसे अच्छी चीज है स्टोर एक्सपेंशन का जो टारगेट है वो बिल्कुल इन्होंने मेंटेन करके रखा है। अगर आप पीएन गडगिल में इन्वेस्टेड हो या इंटरेस्टेड हो या उसको ट्रैक कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पीएन गडगिल के लिए कि इनके जो नए स्टोर्स ओपन हो रहे हो ना आउटसाइड महाराष्ट्र,
उनका परफॉर्मेंस हमको देखना है। अब अभी तो अब ज्यादा नंबर ये कंपनी शेयर कर नहीं सकती बिकॉज एक ही क्वार्टर हुआ है वो स्टोर ओपन करते हुए, लेकिन आगे चल के 1-2 क्वार्टर के बाद हमको देखना है कि उसमें मार्जिन का ट्रेंड कैसा रहता है, ब्रेक इवन पीरियड कहीं स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, कहीं वो कंपनी के ओवरऑल मार्जिन को ड्रैग तो नहीं कर रहा, बिकॉज वो सारी चीजें बहुत क्लोजली फॉलो करनी है। क्योंकि कल्याण को जब आप देखते हो कि उसने पिछले 3-4 साल में इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के लिए, वो इसीलिए किया है कि वो साउथ से एक पैन इंडिया प्लेयर बना है। और वही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पीएन गडगिल के लिए भी, कि अगर इसको अगले 3-4 साल में 3x 4x 5x होना है इसके स्टॉक को, तो पैन इंडिया प्लेयर की तरफ इनको आगे बढ़ना होगा। ऑफकोर्स 3 साल में आप पैन इंडिया प्लेयर नहीं होगे, लेकिन एटलीस्ट उस डायरेक्शन में तो आगे बढ़ जाओगे। जब आपके 150-160 स्टोर्स होंगे तो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो जाएगा, आपका मार्केट शेयर ग्रो करेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो कंपनी स्टोर्स ओपन कर रही है उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, कस्टमर ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। अभी तक बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है एंड इसीलिए कंपनी सेकंड हाफ को लेकर भी बुलिश है कि 14 से 16 स्टोर्स ये ओपन करेंगे। सो ये है ओवरऑल। बाकी अगर हम इनके रेवेन्यू वगैरह देखें तो अभी फर्स्ट हाफ में लगभग 3900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कर दिया है। पूरे साल का इनका गाइडेंस है 9000 से 9500 करोड़ का। अब इसमें भी Q4 में इन्होंने गाइडेंस दिया था 9500 से 10000 करोड़, Q1 में उसको थोड़ा सा रेंज को छोटा कर दिया 9000 से 95। बट अगर इनको 9500 भी करना है तो कंपनी को सेकंड हाफ में 5600 करोड़ का रेवेन्यू और ऐड करना होगा। लास्ट ईयर का जो H2 था, H2 ऑफ FY25, उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो अगर 5600 करोड़ करना है यानी कि लगभग 36% का ग्रोथ इनको दिखाना होगा, जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कंपनी रिफाइनरी वाले को अगर हम एक्सक्लूड करें तो 31% से ग्रो ये कर रहे हैं, और 36% का ग्रोथ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से कंपनी कर सकती है। तो 5600 करोड़ का अगर ऐड करेंगे तो 9500 करोड़ का आपका पूरा टॉप लाइन हो जाएगा। अभी करंट पी तो वैसे ही कंपनी का सस्ता हो गया है, प्लस अगर आप पैट मार्जिन सेम भी अज्यूम करो H1 वाला, वैसे तो उन्होंने गाइडेंस दिया है कि हमारे सेकंड हाफ में मार्जिन अच्छे हो सकते हैं बिकॉज फेस्टिव सीजन में, वेडिंग सीजन में जो आपकी प्रीमियम ज्वेलरी होती है ना उसकी सेल्स ज्यादा होती है, तो उसमें इनको मार्जिन अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर हम सेम मार्जिन प्रोफाइल भी अज्यूम करें तो भी कंपनी का सेकंड हाफ का जो पैट है ना वो लगभग 212-213 करोड़ का होता है, और अगर आप फर्स्ट हाफ का पैट ऐड करोगे तो लगभग 361 करोड़ का फुल ईयर का पैट बनता है पीएन गडगिल का। मतलब इतना कंपनी आराम से कर सकती है इसके आसपास। और अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो वो 23 से 24 का बनता है। पैग रेशियो अगर मैं देखने जाऊंगा तो वो बिल्कुल सेम स्काई गोल्ड वाला केस है, 0.3, हाँ 0.3 या 0.4 के आसपास का इनका भी पैग रेशियो बन रहा है। इनका पैग रेशियो इसलिए इतना अच्छा मतलब स्काई गोल्ड के लेवल पे आ रहा है क्योंकि अर्निंग ग्रोथ इनकी अच्छी है। टॉप लाइन का ग्रोथ तो वही है 30-35%, लेकिन क्योंकि इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और मार्जिन इंप्रूव होने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो जो रिफाइनरी वाला सेगमेंट चला गया, वो जीरो मार्जिन ऐड करता था इनके बिजनेस में, तो वो जैसे एक्सक्लूड हुआ आपके रिटेल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, और जो अदर बिजनेसेस हैं जिनमें मार्जिन अच्छे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो इसीलिए कंपनी के ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हुए हैं। तो इसीलिए अर्निंग ग्रोथ इनकी अराउंड 60-65% की है, और पैग रेशियो 0.3 से 0.4 के आसपास आ रहा है। तो मतलब वही है, रिटेल ज्वेलरी पूरा अगर आप देखोगे रिटेल ज्वेलरी स्पेस में उसमें नंबर 1 बैट बनता है। टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, 3 साल का आउटलुक काफी अच्छा लगता है, और प्लस कंपनी ऑन ट्रैक लग रही है। एंड इसके साथ में कल्याण को भी एक्चुअली आप ऐड कर सकते हो, हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस किया था। उस कंपनी की भी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है इस साल, 1200 करोड़ के आसपास का पैट वो भी कर सकता है। सो कल्याण, गडगिल आपके टॉप बैट बनते हैं रिटेल ज्वेलरी स्पेस में। एंड B2B में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, स्काई गोल्ड काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। स्काई गोल्ड का एक बार कॉन कॉल आ जाए, कुछ चीजों पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि कंपनी बिल्कुल मतलब वो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है कैश फ्लो को लेकर के, जो एडवांस गोल्ड मेटल है उसको लेकर के ऑन ट्रैक है, सारी चीजें ठीक है, उसको एक बार कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी हाँ पीएन गडगिल तो ऑफकोर्स हमने ऐसे डिस्कस किया, टॉप बनता है आपका रिटेल ज्वेलरी स्पेस में। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।